हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों गूगल जो है पेजेस को डी इंडेक्स कर देते हैं। अगर तो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी गूगल में रैंक थी या पेजेस गूगल में इंडेक्स थे और अचानक से ऐसा क्या हुआ जो गूगल ने आपके पेजेस को डी इंडेक्स कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 रीज़न बताने वाला हूं जिसकी वजह से उसमें कोई एक नई गलती आप ज़रूर कर रहे होंगे, जिसकी वजह से गूगल ने आपकी पेजेस को जो है रिमूव कर दिए हैं, डी इंडेक्स कर दिए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने दोबारा इंडेक्स कैसे करवाना है। तो दोस्तों ये वीडियो फुल देखिएगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि मैं आपको टॉप 10 जो है वो बताने वाला हूँ, पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इसी में आपका इशू होगा, इसी आपने सोल्व करना है और इसी को डन करके इंडेक्स करवाना है, तो आपका पेज जो है इंडेक्स हो जाएंगे। स्टेप बाई स्टेप वीडियो देखिएगा। और मेरा चैनल अगर आने वाले टाइम में आप ब्लॉगिंग या एसईओ कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ इस तरह की न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूं। जो कि इशू होते हैं वो सोल्व होंगे और बेहतर होते हैं। तो दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और स्टेप बाई स्टेप मैं नोट पैड मैंने ओपन किए हैं, इसी में मैं आपको बताता जाता हूँ और इसके साथ उसके सोल्यूशन भी बताता जाता हूँ कि किस तरीके से आपने चीज़ें सेट करनी है। सबसे पहले तो जो बहुत मेन रीज़न है वो होता है हमारे पास थिन कंटेंट का। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो थिन कंटेंट का यूज़ करते हैं। थिन कंटेंट क्या है और ये किस वजह से, मैं ये भी बता देता हूँ, और कैसे सोल्व होना है ये भी बता देता हूँ। थिन कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जिसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। इसको ये कहा जा सकता है कि उस आर्टिकल का कोई स्ट्रक्चर होता भी नहीं है जो कि आप लिख रहे हैं या किसी से लिखवा रहे हैं। अगर तो वो भी डन है तो उसमें आप पहले जरिज्म चेक करें और इसके साथ साथ जो है आप उसमें मैनुअल ग्रामरली लाजमी चेक कर लें। ये 2 से 3 पॉइंट आप लाजमी चेक करें। अगर तो आपका ये चीज़ क्लियर है तो इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चलें। दूसरे नंबर पर हमारे पास है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग क्या है? बहुत सारे लोग अपना स्पेसिफिक कीवर्ड रैंक करवाने के लिए बार बार एक ही कीवर्ड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हम कितनी कीवर्ड डेंसिटी रखनी है, कितनी, तो क्योंकि वो बिल्कुल न्यू भी होते हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा होता, तो वो बार बार लिखते हैं ताकि ये कीवर्ड रैंक कर जाए। तो अब गूगल ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करता, गूगल इसे स्पैम ही करता है और पेज को डी इंडेक्स कर देता है। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपका 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो मेन जो कीवर्ड है वो बस 2 से 3 बार यूज़ करें, इनफ है। गूगल का अब एआई इतना हैवी हो गया है कि वो समझ सकता है कि ये बंदा किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर तो ये चीज़ भी आपकी डन है तो फिर आप थर्ड पर रिमूव करें, वो है इंटरनल लिंकिंग। अब बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि ये इंटरनल लिंकिंग क्या है। पहले मैं बता देता हूँ यार, इंटरनल लिंकिंग ऐसी लिंकिंग होती है जो आपकी वेबसाइट को एक पेज को दूसरे से जोड़ती है, उसे इंटरनल लिंक कहते हैं। और ये वेबसाइट की एसईओ का एक मेन हिस्सा है। बहुत सारे लोग इसमें भी स्पैम ही करते हैं और बहुत सारे पेजेस ऑर्फन छोड़ देते हैं। इसमें क्या हो गया, इंटरनल लिंकिंग में अब जो गूगल कहता है इंटरनल लिंकिंग एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसा कि मैं कहता हूँ, मेरे पास शर्ट्स की वेबसाइट है, एक मेरा पेज बनाए हुदी शर्ट्स का, तो मैं जो एक आर्टिकल लिखा है वहाँ से लिंक दूँ डायरेक्ट हुदी शर्ट को, ठीक है। मतलब एक एंकर जो बनाऊँ उसमें शर्ट का होना लाजमी है। ये इंटरनल लिंकिंग भी आपने लाजमी चेक करनी है। 4 पॉइंट जो हमारे पास है वो है यूज़र फ्रेंडली। मैं आपको बता देता हूँ यूज़र फ्रेंडली मैं किस तरीके से कह रहा हूँ। आपकी साइट का जो है यूज़र फ्रेंडली होना लाजमी है। आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, देखें, अब मैं एज अ यूज़र जाता हूँ किसी भी वेबसाइट पर, तो मुझे जैसे मैं किसी के टाइटल पे क्लिक करता हूं तो लाजमी बात है जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे टॉप पर मिल जानी चाहिए। और इसके बाद साइट का जो लोड है, स्पीड है, वो जल्दी से आ जानी चाहिए। कोई मुझे मतलब इतनी बुरी साइट ना मिले कि जिसका कंटेंट और बैकएंड जो है वो मिक्स हो रहा है, तो ऐसे भी पेजेस जो गूगल हैं वो डी इंडेक्स कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास 5 है हाइड बटन। ये भी मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि हाइड बटन किस तरीके से। बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्डप्रेस की सेटिंग में जाकर या HTML में साइट है जिसमें है उसमें अपनी जो है हाइड कर देते हैं कुछ चीज़ें, कि ये बस साइट में हो, लाइव तो हो जाए, लेकिन ये है कि किसी को नज़र ना है, हमारी साइट पर ऐसे मतलब ना नज़र आए। तो ऐसी भी चीज़ को जो है गूगल डी इंडेक्स कर देते हैं। 6 नंबर पर है नॉट SSL।
अब बहुत सारे लोग होंगे उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि SSL क्या होता है। SSL एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको होस्टिंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये जैसे HTTPS आप लिखते हैं, ये होते हैं आपका सर्टिफिकेट। तो ये आपको प्रोवाइड, अगर आपके पास ये चेक करें, अगर तो आपका ये नहीं लगा हुआ, मतलब साइट इस तरीके से शो हो रही है ITTP और आगे ये है, ठीक है, इधर S नहीं है, तो इट मीन आपकी साइट जो है ये सेफ नहीं है, सिक्योरिटी ठीक नहीं है। अगर आपकी ये इस तरीके से है ITTPS, तो इस तरीके से जो आपकी वेबसाइट है इट मीन सिक्योर है। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आप अगर मतलब नहीं परचेज किया तो आप Cloudflare अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर दें, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद जो हमारे पास है वो है नो इंडेक्स टैग। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पॉइंट उनके लिए हैं जिनका पेज वो ट्राई तो कर रहे हैं इंडेक्स हो, मतलब ये कभी इंडेक्स हुआ ही नहीं था, ठीक है, नो इंडेक्स टैग। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि यार ये टैग क्या है नो इंडेक्स टैग। नो इंडेक्स टैग report.txt में भी लगाया जा सकते हैं, और इसके बाद इसकी सेटिंग होती है वर्डप्रेस में। अगर तो आप रैंक मैच यूज़ कर रहे हैं, जोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी सेटिंग देते हैं। वहाँ पे आप एडवांस सेटिंग में जाकर नो इंडेक्स टैग अगर लगा हुआ है तो इसको ख़त्म करें और यहाँ पर इंडेक्स का टैग लगाएं, टिक लगाना है बस। नो इंडेक्स पर टिक होगा, आपने इंडेक्स पर टिक लगाना है। उसके बाद गूगल को रिक्वेस्ट सेंड करें, 100% आपका आर्टिकल जो है इंडेक्स हो जाएगा। नंबर 8 पर है मैनुअल एक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा इरादा है ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए सिक्योरिटी मैनुअल एक्शन में, ठीक है, जहाँ पे ये आपने मैनुअल एक्शन लाजमी चेक करना है। अगर तो गूगल की तरफ से कोई आपको हिट पड़ी है, कोई हिट लगी है, तो ये भी आपने लाजमी सॉल्व करना है। फिर भी गूगल जो है पेजेस को डी इंडेक्स कर देता है। मैनुअल एक्शन और सिक्योरिटी इशू लाजमी आपने ये देखनी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे आपकी साइट जो है, अगर तो गूगल ने कोई मैनुअल एक्शन लिया हुआ है तो फिर 100% आपके पेजेस जो हैं वो डी इंडेक्स हुए हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद ही इंडेक्स होंगे। इसके बाद 9 पर है स्कीमा। अच्छा, ये स्कीमा पहले मैं बता देता हूँ। स्कीमा हम बैकएंड पे लगाते हैं, वो भी हेडर पे, ठीक है। HTML में जाकर हेडर पे आप लगा सकते हैं। ये जस्ट गूगल को समझाने के लिए होता है कि हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को, लेकिन ये यूज़र को नज़र नहीं आ रहा होता है। ये जस्ट हम गूगल उसके लिए लगाते हैं, गूगल को समझाने के लिए। अब स्कीमा में कोई आपके एरर है तो फिर भी वो सर्च कंसोल में एरर देकर आपका जो पेज है वो डी इंडेक्स कर देगा। ये ज़्यादा जो स्कीम है वो जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑडियो, किसी का कंटेंट है तो ठीक है। वैसे आर्टिकल भी होता है, आर्टिकल, ब्रेड क्रम्स, इस तरीके के जितने भी हैं ये स्कीमें वगैरह हैं, ठीक है। तो ये इनमें अगर आपको कोई एरर है तो फिर भी आपका आर्टिकल जो है वो डी इंडेक्स हो जाता है। इनको सेट करके आप इंडेक्स करवा सकते हैं। नंबर 10 पर है हमारा रीडायरेक्ट। मैं आपको बताता हूँ रीडायरेक्ट कैसे है और क्या। रीडायरेक्शन में क्या होता है, कभी आपने रीडायरेक्शन आपने पढ़े होंगे या देखे तो ज़रूर होंगे। ये बताता हूँ 404, 301, 302, ठीक है, डिफरेंट टाइप के होते हैं बहुत सारे। आप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जी। अगर तो आपने कोई परमानेंट रीडायरेक्ट किए हैं जो 404 को ख़त्म किए हैं, 404 को 410 पर रीडायरेक्ट किए हैं, तो ये भी आपका एक्शन हो सकता है। एक बुरा मतलब उस हिसाब से हो सकता है जिसकी वजह से गूगल को समझ ना हुई हो, उसमें कोई आपने मिस्टेक की हो, तो ये चीज़ भी आप लाजमी देखें। ये ऐसी रीज़न है, अथेंटिक रीज़न है जिसकी वजह से गूगल जो है आपको मतलब डी इंडेक्स पेजेस किए हैं। इनकी वजह से आप थोड़ा सा सेट करें, अपनी वेबसाइट की स्पीड बेहतर करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो साइट है वो दोबारा से मतलब आपके पेजेस जो हैं इंडेक्स हो जाएंगे। उनको थोड़ा सा मैनुअल लेकर चलें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं वीडियो बना दूंगा जो उधर ही आपको जो है गाइड कर दिया करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें।